परम वंदनीय मां शारदे विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री को मैं नमन करता हूँ। तो आज हम एक विषय को लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी कि हमने पिछले क्लास में देखा कि क्या हमने त्रिकोणमिति के जो अनुपात थे उसके बारे में अध्ययन किया, अध्याय 8 में, है ना। अध्याय 9 को लेकर आए हैं जिसमें हम संक्षिप्त में इसका वर्णन करेंगे कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है वो क्या है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किस तरह से हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसको हम कैसे अध्ययन करते हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय रहा है सदियों से, है ना। जो खगोल शास्त्र है उसमें त्रिकोणमिति की सहायता से ग्रहों की दूरी, उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन किया। और जो नाविक होते हैं वो त्रिकोणमिति की सहायता से ही दूरी का पता लगाते हैं, और त्रिकोणमिति की सहायता से ही जो मानचित्र बना है और जो द्वीपों की स्थिति है उसके बारे में अध्ययन किया गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो त्रिकोणमिति की सहायता से आज हमारा जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने, कवियों ने, खगोल शास्त्रियों ने, देखा जाए भी ग्रहों का या फिर जितने भी मानचित्र में स्थित है, आज हमारे देखते हैं बहुत सारे द्वीप हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है त्रिकोणमिति का सफ़र। तो आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ एक चित्र लेते हैं, एक मीनार बनाते हैं हम, है ना। एक मीनार है ये एक मैंने मीनार बनाया यहाँ पे, है ना। इसको समझिएगा ध्यान से। ये एक मीनार है ना। और यहाँ पे एक बच्चा है, बच्चा है यहाँ पे एक। तो इसमें हम इसकी ऊंचाई, इसकी दूरी का किस तरह से अध्ययन करेंगे, ये हमें क्या, कौन बताता है, त्रिकोणमिति। तो इसको हम लेते हैं क्या, एक यहाँ पे डॉटेड लाइन लेते हैं एक, है ना। और एक यहाँ से ये डॉटेड लाइन लेते हैं, ये डॉटेड लाइन हो गया। ये जो बच्चा है इसको हम यहाँ पे जो स्थिति है इसकी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो फिर ये जो बच्चा है जो देख रहा है वहाँ से, और ये जो खड़ा है जहाँ से, उसको और एक लाइन लेते हैं, इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या कि ये जो बच्चा है, तो जो बच्चे की जो दृष्टि है और इसका जो शिखर है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये जो रेखा है इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और इसके बीच जो ये कोण बन रहा है, यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो ये एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया। और ये जो है, यानी कि ये मीनार है जहाँ पे ये शिखर है, और ये शिखर और जो दृष्टि के बीच ये बनता है इसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिपर्सन, एंगल ऑफ डिपर्सन। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ की दूरी, किसी भी चीज़ की स्थिति को पता कर सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थियों, हम पहले सोचते थे क्या कि बोलते हैं क्या लोग कि पृथ्वी की दूरी यहाँ से इतनी है ना, हिमालय पर्वत की दूरी यहाँ से इतनी है, और वो जो तारा है उसकी दूरी इतनी है, ग्रह की दूरी इतनी है। तो कैसे पता चलता था, तो ये देन है क्या, त्रिकोणमिति का। आज त्रिकोणमिति नहीं होता तो आज हम ये जो ज्ञान हमारे पास है, जो हम लोग को जानकारी मिली कि इसकी दूरी कितनी होती है, कैसे उसको मापते हैं, है ना, ग्रह की दूरी कितनी यानी कि जो नाव चलता है उसको पता लगाते हैं कि कितनी कहाँ पे कैसे चलाना है ना। तो ये कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का ही देन है। तो हम पढ़ाई तो करते हैं, तो क्या पढ़ाई बस पढ़ने से होता है क्या, नहीं। पढ़ाई क्या होता है कि उसको हम कैसे अनुप्रयोग करेंगे डेली लाइफ में। तो जैसे हम ये भी पता लगा सकते हैं जैसे कि अगर कोई दूर में पंछी उड़ रहा है तो हम यहाँ से उसको देख रहे हैं, है ना। तो उसकी दूरी कैसे पता करेंगे, तो ये क्या है, त्रिकोणमिति की मदद से, है ना। तो त्रिकोणमिति की का जो
महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है ना। तो इसे हम समझेंगे, कुछ जो पॉइंट है उसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। क्या दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं क्या? अनियन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ये शिखर है, और शिखर और दृष्टि लाइन के जो बीच में बनता है जो कोण, उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो इसको याद रखना है। तो आगे हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट आगे इससे जुड़ी जो सवाल है उसको हम हल करेंगे, है ना। कैसे दूरी निकाला जाता है, कैसे उसकी एंगल को पता किया जाता है, कितने डिग्री पे है ना, वो जब हम लोग देखेंगे। थैंक यू।